अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश्वर जी का प्रणाम। नमस्कार मित्रों, आज ऐसे प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूं जो मेरे पास अनेकों बार आ चुका है। जिस समस्या से भारतवर्ष में देख लो कि आधा भारत परेशान है। समस्या ये सच है कि नहीं है, ये एक अलग शोध का विषय होता है। हालांकि मैं बार बार बोलता हूं कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, किसी का किया कराया वशीकरण हो, विद्वेषण हो, कोई अघोर कर्म हो, किसी के ऊपर तांत्रिक टोना टोटका कुछ किया गया हो, ऐसा किसी को लगता हो या वास्तव में हुआ हो। हमारा अनुभव ये है कि ऐसे जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं उनमें से 85% to 90% केसेस जो होते हैं वो मेडिकल विज्ञान के होते हैं, मेडिकल साइंस के होते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। 10 से 15% केसेस ही इनमें से सही होते हैं जिनमें वास्तव में कुछ अघोर क्रिया की गई होती है, वास्तव में जिसके ऊपर कुछ किया गया होता है। वरना ज़्यादातर हिस्टीरिया के और मेंटल किसी विकार के ही केसेस होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो सरल है, करने में बहुत आसान है, जिसको करने के बाद अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, आपके घर पे कुछ किया गया है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर कुछ कर रखा है, टोना टोटका ऊपरी किया कराया, भूत बाधा प्रेत बाधा, ये सब जो चक्कर है, अगर ऐसा कुछ किसी के ऊपर किसी को लगता है, अपने मेंटली किसी को फील होता है, ये उपाय करें। निश्चित रूप से देखिए, थोड़ी तपस्या लगेगी, कहीं से कोई अनुष्ठान करवाना और ये सब का पैसा लगता है। ठीक है, और कितने लोग इसमें से सच होते हैं, कितने झूठ होते हैं, इसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, सब तो मेरा इतना निवेदन रहेगा कि निःशुल्क मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ, इसको आप करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ठीक है, थोड़ी तपस्या लगेगी, करना पड़ेगा। रात का समय कुछ चीज़ें आवश्यक पड़ेंगी। रात का समय हो, हनुमान जी का जो चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है सिंदूर, चमेली के तेल और सिंदूर के साथ जो पहले लेपन होता है, उसके बाद उनके ऊपर वो माली पन्ना चिपकाया जाता है उसके ऊपर, और वस्त्र वगैरह जो धारण करवाए जाते हैं। हनुमान जी को जब चोला चढ़ाया जाता है उसके बाद जो सिंदूर जो बचता है, आप समझिएगा मैंने क्या कहा। हनुमान जी को चढ़ाने वाला सिंदूर अलग से लेके मत आइए। हनुमान जी को तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, हनुमान जी को किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप चोला चढ़वाइए अपने आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो। ठीक, पुजारी या चढ़ाने वाले चढ़ाते हैं, आप स्वयं चढ़ा सकते हैं तो बहुत बढ़िया। उसमें से जो सिंदूर और चमेली का तेल जो मिक्स हुआ मिलेगा, उसको अपने घर पे लेके आइए पहला। ठीक है, नहीं कर सकते, आपके शहर में ऐसा हनुमान जी का मंदिर नहीं जिसपे चोला चढ़ाया जा सकता है, कई बार मार्बल की मूर्तियां होती हैं, तो अपनी तरफ से सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर पुजारी को भेंट कर दीजिए कि मेरी तरफ से इस सिंदूर का एक टिक्का हनुमान जी के सर पे लगा दो भैया। उतना वो जब लगा के आएगा उस हनुमान जी के माथे पर, तो उसको बोलना कि उसकी अंगुली वापस उस सिंदूर में, उसी कटोरी में उसमें साफ करवा ले थोड़ा, यानी उसका हनुमान जी का उतरा हुआ थोड़ा सा उस कटोरी में भी अपने आ जाएगा। 2 चीजें, ठीक है, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो कर लेना। तीसरा, एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, अनार की कलम। अब कई लोग पूछेंगे अनार का पौधा कहाँ ढूंढे, ये कहाँ से कलम ढूंढ। थोड़ी तपस्या तो करोगे कि बाबा जी ही सारी छड़ी घुमा देंगे और उधर यहाँ से वहां उद्धार हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। किसी का नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। करना आपको पड़ेगा, जितनी तपस्या आप करेंगे। हाँ, किसी के करने से होता है, लेकिन आपके संकल्प और उसमें अनुष्ठानिक चीजें होती हैं, बहुत पैसा खर्च होता है, आवश्यकता नहीं है। जो मैं बता रहा हूं वो कीजिए, बस हो जाएगा। सिंदूर और चमेली का तेल हो गया। अनार की कलम आपको लेनी है, अनार की कोई डाली तोड़नी है, उसको थोड़ा सा चाकू से छील कर थोड़ा सा कलम जैसा बना लेना है, पेन की निब जैसा उसको बना लेना है। ठीक है, और अब लेना एक सादा कागज, व्हाइट का। अब उस सिंदूर में कलम डुबोकर अनार की कलम से 9 बार उस एक सरल सादे कागज पर 9 बार ये मंत्र लिखना है। 9 बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम,
9 टाइम्स आपको ये मंत्र लिखना है और सबसे नीचे उस पीड़ित व्यक्ति का नाम लिखना है। पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी लिख सकता है अपने लिए, जिसको ये लगता हो कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया या मानसिक स्थिति मेरी डगमगा रही है, वो कुछ स्वयं भी कर सकता है। नहीं कर सकता तो उसके साथ का कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य ये काम कर सकता है। 9 बार ये मंत्र लिखना है, सबसे नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके ऊपर बाधा हो। फिर उस कागज को लपेट कर, उस कागज को 4-5 बार फोल्ड करके रात को सोने से पहले उसके तकिए के नीचे रखना है। ठीक है, जब सोने जाए तभी वो तकिए के नीचे रखे। ऐसा नहीं कि जब तकिए के नीचे रख दिया और इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, डोल रहे हैं, नहीं। बिल्कुल सारे काम, दिन भर के सब काम निपट के तकिए के नीचे उस कागज को रखना है। सुबह उठना और सूर्योदय से पहले उठना है और उठते ही बासी मुंह सबसे पहले बिना बोले, बासी मुंह यानी बिना ब्रश किए, अपने पलंग से भगवान को, अब हनुमान जी महाराज को याद कर ले। हनुमान चालीसा याद है तो हनुमान चालीसा, बासी मुंह बोल रहा हूं, बिना ब्रश किए पलंग पर बैठे हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। ठीक है, नहीं हनुमान चालीसा याद नहीं है तो जो ये मंत्र मैं बता रहा हूं, उस कागज पे जो लिखा था आपने उसको याद करके उस मंत्र की 9 आवृत्ति कर ले। 9 बार उस मंत्र को बोल के उस कागज को अपने तकिए से निकाल के और किसी एकांत स्थान पर घर से बाहर जाकर, घर से बाहर नहीं तो अपनी छत पे जाके एकांत में उस कागज को जला दीजिए। ये काम करना है आपको रोज। कितने दिन? कम से कम 11 दिन। अधिक प्रॉब्लम हो तो 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन। ये प्रयोग आप करके देखिए, धीरे 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 आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति में बिल्कुल फर्क पड़ने लग जाएगा। अब आ जाते हैं मंत्र के ऊपर कि मंत्र कौन सा है। मायापति सेवक सन माया, करैत उलटि परई सुर राया। ध्यान से सुनिए, फिर बोल रहा हूं। मायापति सेवक सन माया, करैत उलटि परई सुर राया। ये मैं लिख भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये मंत्र आपको एक कागज पे, सादे कागज पे सिंदूर और चमेली के तेल, जो हनुमान जी का उतरा हुआ चोले का जो सिंदूर और चमेली का तेल होता है, उसमें अनार की कलम डुबोकर उसके सादे कागज के ऊपर 9 बार ये मंत्र लिखना है। भूत प्रेत बाधा टोना टोटका किया कराया ऐसे पीड़ित व्यक्ति का सबसे नीचे नाम लिखना है 9 बार उस कागज पर लिखकर उसको 4-5 बार फोल्ड करना है। रात को सोने से पहले, ठीक पहले तकिए के नीचे रखकर सोना है। सूर्योदय से पहले उठना है, उस कागज को निकालना है, अपने हाथ में रखना है और 9 बार फिर वही मंत्र दोहराना है, पलंग पर बैठे बैठे बासी मुंह, और अपनी छत पर जाकर या घर से बाहर जाकर किसी एकांत में चुपचाप अंधेरे में उस कागज को आग लगा देनी है। अब ये नहीं पूछना कि उस तीली का क्या करना है, फेंक दो तीली, और कागज बिखरता है बिखर जाने दो, जहां उड़ रहा है उड़ जाने दो, कोई बात नहीं, जो कचरा है उसको उड़ जाने दो। इतना करना है आपको। 11 दिन या 21 दिन आपके जीवन में किया कराया टोना टोटका वशीकरण अपर चपर जो भी कुछ है वो निकल जाएगा। नहीं कुछ होगा तब भी आपका जो डिप्रेशन है वो उसमें ठीक होने लग जाएगा। मायापति सेवक सन माया करैत परई सुर राया। मायापति के सेवक के साथ जो माया करता है वो माया उसी के ऊपर जाकर उल्टी लगती है। ये इसका अर्थ था। वीडियो का काम है सही सही उद्देश्य वाले लोगों के साथ सही सही कर्म उनको बताना और उनका सही सही उनका भला हो जाना, उनका, इससे ज्यादा हमारा कोई वो मोल भाव है नहीं। चलिए, इसी बात पे आप सबकी मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदीच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।